नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के दक्षता अभ्यास 1A के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला का पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/5 -6/7 कह रहा है कि इसको हल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ये -2/3 हो जाएगा, प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ ब्रैकेट है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा है। तो जब प्लस और माइनस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4/5 उतर जाएगा, फिर -6/7 हो जाएगा। अब देखिए नीचे का हरों का हम लोग क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो 3, 5 और 7 का लसा लेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। इसका लसा 105 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 तिली के 9 और 3 × 5 = 15, 35 बार में गया। 35 दूना के 70 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार में गया। 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। फिर 7 में इसमें 105 में भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा और 15 × 6 = 90। अब देखिए सभी माइनस में है, सभी लोग जुट जाएगा। तो देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 9, 8, 17, 17 और 17 में 7 जोड़ेंगे 244। माइनस सब में लगा है तो ये माइनस लग जाएगा, बटा में 105। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, ब्रैकेट में 2/-3 प्लस 1/4 भागे 2। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। तो 2/-3 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, भागा 2 हो जाएगा। तो देखिए -3 और 4 का जब हम लोग लसा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 × 4 = 12, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 1 तिहाई 3, भागा 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, -8 + 3 है तो देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा तो -8 में से 3 घटेगा, 5 हो जाएगा। और 8 में से जब घटा है माइनस वाला में से तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बटा में 12 और भागा 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, -5/12 10 का 10, भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे। ये 2 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। जब भागा को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो जो इसका जो ये 2/1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, ये -5 हो जाएगा और 12 दूना के 24, -5/24। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, बिग ब्रैकेट में -3/5 गुणे 35/-12 भागा 1/14। तो सबसे पहले हम लोग इस बिग ब्रैकेट को हल करेंगे। तो -3/5 गुणे 35/-12 भागा 1/14। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 × 4 = 12, 5 एकम 5, 5 × 7 = 35। 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, भागा है, भागा 1/14। अब देखिए जब 7/4 है, भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे। जब गुणा में चेंज करेंगे ये 1/14 है, 14/1 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 और 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49, 49/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, ब्रैकेट में -5/9 -1/-3 गुणे 5/2। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। ये -5/9, माइनस में माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 गुणे 5/2। नीचे का लसा लेंगे, जब लसा लेंगे तो 9 और 3 का लसा लेंगे, 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 5 एकम 5, प्लस 3 तिली के 9, 1 तिहाई 3 गुणे 5/2। अब देखिए -5 है और ये +3 है, एक माइनस एक प्लस है, घटेगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा और बड़ा वाला के सामने का चिन्ह लग जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा, 2 हो जाएगा। और 5 के सामने का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया, बटा में 9 गुणे 5/2। 2 से 2 कट गया, ऊपर 5/9 और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -5/9 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है, ब्रैकेट में -12/7 और 13/5 के योगफल में
उनके अंतर से गुणा कीजिए। कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में इन दोनों के अंतर से क्या करिए, गुणा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ योगफल निकालेंगे, तो यहाँ योगफल लिख देंगे -12/7 प्लस 13/5। अब देखिए 7 और 5 का लॉसा लेते हैं, तो 7 और 5 का लॉसा लेंगे तो 35 हो जाएगा। 7 5 35, 12 5 60 हो जाएगा, प्लस 5 7 35, 13 7 91। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, घटेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, 91 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 91 का सामने का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस नहीं लगता है, 31/35 ये क्या हो गया, योगफल हो गया। फिर इनका हम लोग अंतर निकालेंगे, तो अंतर -12/7 माइनस 13/5, नीचे का हम लोग लॉसा लेंगे तो 35 हो जाएगा। 7 5 35, 12 5 60 माइनस 5 7 35, 13 7 91, माइनस माइनस दोनों चिन्ह क्या है, समान है, जुट जाएगा। तो 60 में 91 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जुटेगा, 1 हो जाएगा। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस जुट रहा है तो ये माइनस लग गया, बटा में 35। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके जो योगफल और अंतर में क्या करिए, गुणा कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे योगफल और अंतर में गुणा। तो देखिए योगफल कितना आया, 31/35 आया। अंतर कितना आया, -151/35 आया, -151/35 आया। अब देखिए दोनों आपस में नहीं कट रहा है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे। जब 31 में -151 का गुणा करेंगे तो 4681 आया, और नीचे 35 में 35 का गुणा करेंगे तो 1225 आया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का पहले योगफल निकालिए, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, और फिर योगफल में उनके गुणनफल से क्या करिए, भाग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग योगफल निकालेंगे, 1/-2 प्लस -3/7। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 1/-2 निकल आएगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा -3/7। नीचे का हम लोग लॉसा लेंगे, 7 और 2 का लॉसा लेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 14, 1 7 7, माइनस लग गया, माइनस 7 दूना के 14, 2 3 6। अब देखिए माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान है, ये क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, माइनस से माइनस लग गया, बटा में 14। अब फिर इनका क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। 1/-2 गुणे -3/7, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, -3 में -3 का गुणा करेंगे -3 हो गया, 2 में 7 का गुणा करेंगे 2 7 14 हो गया, माइनस से माइनस लग गया, माइनस से माइनस कट गया, 3/14। गुणनफल कितना आ गया, 3/14। अब इनके योगफल में इनके गुणनफल से क्या करना है, भाग देना है। तो योगफल में गुणनफल से भाग। तो देखिए योगफल कितना आया, -13/14 भागा 3/14। अब क्या करेंगे, -13/14 जस का तस, भाग है इसको गुणा में चेंज कर देंगे। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे 3/14 है, 14/3 हो जाएगा, 14 से 14 कट गया, ऊपर -13 में 1 का गुणा होगा -13, 3 में 1 का गुणा होगा 3, -13/3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। चौथा का पहला है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a डज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो देखिए कोई भी संख्या 1/ मान लीजिए 3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, 3/1 हो जाता है। और 3/1 को हम लोग सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या मान लीजिए 1/a के रूप में है, तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो a/1 हो जाएगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है।
और a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो 0 नहीं होना चाहिए संख्या, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1/3 किए तो 3 क्या है, यहाँ 0 नहीं है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई -3/4 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका जब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो +3/4 होगा। तो ये जो +3/4 आ रहा है ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये कह रहा है किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है तीसरा, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि 0 से 1 में भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट बार जाएगा, इसलिए भाग देना संभव नहीं है। चौथा कथन है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कह रहा है कि जो 0 है ये किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए 0 का ही गुणात्मक प्रतिलोम है, ये किसी दूसरे संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दक्षता अभ्यास 1A के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1H में।